वंदना जी, अंतिम सवाल रहेगा जी आपके नेता तेजस्वी यादव हैं जी जी और यहाँ जो बाजपट्टी विधानसभा की जो जनता है, जी। जिनको आप लोग भगवान मानती हैं कि जी, जनता बिल्कुल। भगवान समान होते हैं, जी जी बिल्कुल। बाजपट्टी की जनता आपके ऊपर ही क्यों विश्वास करे? यहाँ पे और भी उम्मीदवार हैं और तेजस्वी यादव आपके ऊपर ही क्यों विश्वास करें? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आप सही पूछे हैं कि मुझ पे क्यों विश्वास, मुझ पे विश्वास कहाँ कर रहे हैं गार्जियन लोग। तो ये उनकी आंखों में एक खुशी दिखती है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लेकर के कि अगर उनकी सरकार बनती है, मैं पहले ही कह चुकी कि मैं उनकी एक छोटी सी माध्यम बन सकती हूँ, मुख्यमंत्री बनने में एक छोटी सी माध्यम बन सकती हूँ कि वो मुख्यमंत्री बने। कि अगर मैं यहाँ से हमारे ऊपर अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी विश्वास करते हैं तो मैं यहाँ से अगर जीतती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जीतूँ और सीट निकाल पाएंगे, मेहनत करूँ, पूरी संघर्ष करूँ, जी जान लगाऊँ, तो गार्जियन में, महिलाओं में, अभिभावकों में मतलब कि ये ललक है एक कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है ताकि उनकी सरकार आए तो ये बदहाल बिहार एक विकसित बिहार बन पाए। अभी हम सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा में घूम रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त वंदना कुमारी हैं जो बाजपट्टी की भावी उम्मीदवार हैं। अभी इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि पैम्पलेट है तेजस्वी यादव का, जो तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, यानी महागठबंधन की सरकार बनती है, तो जो है कि माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपये देने का काम करेंगे और काफ़ी योजना और जो भी है कि गैस सिलेंडर हो, वृद्धा पेंशन हो, ये सब जो योजना है वो सब को लेकर के वंदना जी घूम रही हैं लोगों के बीच। अभी क्षेत्र भ्रमण कर रही थी, उनके दौरान हम बातचीत करेंगे। कैसे हैं मैडम? सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इस बाजपट्टी विधानसभा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? खेत खलिहान में घूम रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हल्की सी बारिश हुई है तो सभी लोग थोड़ा सा चेहरे पे किसानों के मुस्कान आई है। हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेती गृहस्थी में गार्जियन लगे हैं उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई है। हाँ। तो उन्हीं लोग से मिलने, कुछ बातें करने हम लोग चले आए हैं और देखें कि हम लोगों के ग्रामीण इलाका में जो खेती करते हैं सभी लोग क्या है नहीं है, क्योंकि इस सीज़न की पहली बारिश है जो सभी अभिभावकों के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई है जो हमारे ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं, जो खेती गृहस्थी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको लेकर के तो वही बातचीत के दौरान आज आए हैं। आपके क्षेत्र में पानी का एक समस्या, अहम समस्या माना जा रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? ये बहुत बड़ी समस्या और बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि इस समस्या का एक मैं भी उसमें भागीदार हूँ। जो मेरे घर में भी पानी की समस्याएं हैं काफ़ी दिनों से, लगभग 1 मंथ होने जा रही हैं, जहाँ कल नल सभी कुछ सूखे हैं, मोटर लेयर नहीं लेने के कारण पानी नहीं चढ़ पा रहा है टंकी में। तो इसके लिए मैंने धरना भी की, धरना पे बैठी थी एक दिन रोड जाम करके, तो जाकर के कहीं जेई आए पीसीसी विभाग के और वो कुछ काम किए हैं तो उसमें थोड़ी बहुत सुधार हुई है अभी। लेकिन आज बारिश के कारण थोड़ी सी हल्की सी मौसम में ठंडी है, नहीं तो ऐसे तो पानी के कारण किल्लत, मतलब होता है ना कि बूंद बूंद को तरसना। और हम लोग बचपन की किताबें में पढ़े थे कि जल ही जीवन है, तो ये आज रियलाइज़ हुआ हम लोगों को कि वाकई में जल ही जीवन है। जो हम जल बर्बाद करते थे किसी न किसी गलत तरीके से, वहाँ अगर थोड़ी सी की ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा खर्च करना, तो उस चीज़ें पे ज़्यादा हम लोग को विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी की लेयर एकाएक ख़त्म नहीं होती है। हम लोग भूगोल में भी पढ़ते थे, ज्योग्राफी में, कि धीरे धीरे उसकी लेयर घटते घटते अचानक से एक दिन बंद हो जाती है। तो इस चीज़ पे हम लोगों को भी थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने नेता का जो है कि योजना माई बहन मान योजना का प्रचार कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, लोग कितना इससे संतुष्ट हो रहे हैं? इससे बहुत खुश हैं और महिलाएं तो खास करके बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनकी खुशी मतलब एकदम चेहरे से झलकती है। नाम सुनकर जो गरीबी रेखा में जी रहे हैं, दलित बस्ती है, अति पिछड़ा है, जहाँ पर उनको आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, उस जगह पे आप लोग अगर जाते हैं हम लोग तो वहाँ देखते हैं कि नाम सुनते हैं कि अरे हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा की कि हमारी सभी माई बहनों को अगर उनकी सरकार बनती है तो 2500 का महीना देंगे। वो बोलती हैं कि 5 किलो अनाज से पेट कहाँ भरता है, उसमें 4 किलो मिलता है, कभी 3 किलो, वो भी 2 महीने का, मतलब कंटिन्यू कुछ भी नहीं है।
तो इनको लेकर के वो काफ़ी उत्साहित हैं कि 2500 का महीना मिलेगा, हम लोगों को गैस सिलेंडर का दाम कम होगा और 20-25 रुपये का चावल अगर हम कह ले, उससे भी कम कह ले जो कोटा में मिलता है, तो उसको हम लोग को खाने के लिए 1000 का गैस सिलेंडर मतलब जलाना पड़ता है। तो ये कहते हैं क्या, जो एक लोटा में पानी भी दे दिया, नीचे से छिद्र कर दिया, अब कहे पीते रहिए नीचे से गिरता जाए, मतलब कि वाकई में वो कह ले। तो इसके लेकर के महिलाओं में काफ़ी खुशी है और काफ़ी उत्साहित भी है और सब लोग ठाने हैं कि नहीं, इस बार हम लोग तेजस्वी जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका ये विधानसभा का चुनाव पहला चुनाव है? जी बिल्कुल। कितना आप नर्वस हैं, कितना आप नहीं, नर्वस तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि सभी लोगों का इतना प्यार, आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, साथ सहयोग, तो नर्वस नहीं हो। मतलब कि हम कह लें कि हौसला मिलता है हौसला। जी बिल्कुल, बहुत हौसला मिलता है। सभी लोग मेरे कदम से कदम मिलाकर साथ खड़े हैं, अडिग हैं और वो कहते हैं कि मुझे नहीं देख रहे हैं, वो तेजस्वी जी को सीधा देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार हम लोग आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उनको उनका मुकुट पहनाना है। मुकुट पहनाना है पहले, अगर बशर्ते कि मैं उसकी एक माध्यम बन सकती हूँ छोटी सी, वो कह ले, अगर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की अगर ये होगी तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी लोग की ये खुशियाँ और ये मतलब कि कह ले आपस में कि इस और उनको मुख्यमंत्री बनाना है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना, उनको लेकर वैसा 3 काम जो अगर वंदना कुमारी बाजपट्टी विधानसभा की विधायिका बनती हैं तो पहले करेंगी? जी, सबसे पहले तो हम लोगों की मेन मुद्दा होगी जो यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण इलाकों में जो देखा जाता है, स्वास्थ्य केंद्र जो बहुत आप देख सकते हैं कि भाग्य कुछ भी होता है अचानक से, तो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं उपलब्ध होने के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, ये 3 सबसे ज़्यादा मेन महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपके नेता भी लगातार सवाल जी बिल्कुल, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी ये 3 मुद्दों पे हैं, मतलब कई मुद्दों पे हैं, लेकिन ये अहम मुद्दा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, ये 3 चीज़ें ऐसी है। देखिए आप मेरे साथ अगर हैं तो आप बैक कमरा दिखा सकते हैं कि किस कदर अपने बिहार में बेरोजगारी है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है कि आज महिला घर से निकल के और खेतों में काम करने पे मजबूर हैं। तो ये हमारी गरीबी की रेखा को दर्शाती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बिहार बहुत अग्रिम है या आगे है या हर चीज़ में, तो ये प्रत्यक्ष एक प्रमाण है। जो हम लोग की गरीबी रेखा है वो बहुत अभी निम्न स्तर पे है और उसको उठाना चाहिए हम लोगों को और इसकी आवाज़ बननी चाहिए ताकि कुछ आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाए सभी लोगों को। वंदना जी, अंतिम सवाल रहेगा जी। आपके नेता तेजस्वी यादव हैं जी, और यहाँ जो बाजपट्टी विधानसभा की जो जनता है, जिनको आप लोग भगवान मानती हैं कि जनता भगवान समान होते हैं, जी जी बिल्कुल, बाजपट्टी की जनता आपके ऊपर ही क्यों विश्वास करे? यहाँ पे और भी उम्मीदवार हैं और तेजस्वी यादव आपके ऊपर ही क्यों विश्वास करें? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आप सही पूछे हैं कि मुझ पे क्यों विश्वास, मुझ पे विश्वास कहाँ कर रहे हैं गार्जियन लोग, तो ये उनकी आंखों में एक खुशी दिखती है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लेकर के कि अगर उनकी सरकार बनती है, मैं पहले ही कह चुकी कि मैं उनकी एक छोटी सी माध्यम बन सकती हूँ, मुख्यमंत्री बनने में एक छोटी सी माध्यम बन सकती हूँ कि वो मुख्यमंत्री बने। कि अगर मैं यहाँ से हमारे ऊपर अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी विश्वास करते हैं तो मैं यहाँ से अगर जीतती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जीतूँ और मेहनत करूँ, पूरी संघर्ष करूँ, जी जान लगाऊँ, तो गार्जियन में, महिलाओं में, अभिभावकों में मतलब कि ये ललक है एक कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है ताकि उनकी सरकार आए तो ये बदहाल बिहार एक विकसित बिहार बन पाए। बिल्कुल। तो चलिए, हमारे साथ वंदना कुमारी थी, बाजपट्टी विधानसभा में घूम रही हैं, गांव के जो है कि खेत खलिहान आली पे घूम रही हैं और ये इनके जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका जो योजना है, उनकी जो मुहिम है उसका लगातार प्रचार कर रही हैं। अभी ये क्षेत्र भ्रमण करके आई थी तो हमसे मुलाकात हुई। ये जो इनका माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उसका जो है कि प्रचार करने का काम कर रही हैं और कह रही हैं साफ तौर पर कि हमारे नेता जो है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें मैं एक छोटा सा जो है कि उनको योगदान करूंगी, मैं एक छोटे से हिस्सा हूं। बाकी हमारी बातचीत को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है।